चले बच्चों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज सर कैरेक्टर्स। कॉल पिक नहीं कर रहा हेमंत। हेलो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कैरेक्टर्स इन जावा, यानी कि हम लोग जावा में किस तरीके से कैरेक्टर्स को लेते हैं, किस तरीके से उसे एग्जीक्यूट करते हैं वाइल परफॉर्मिंग अ कोडिंग और वाइल परफॉर्मिंग अ प्रोग्राम। तो आपको स्क्रीन में सामने दिख रहा होगा कि एक कैरेक्टर है, ठीक है। कैरेक्टर मतलब ये होता है, अगर मैं ए से लेके जेड तक कोई सा भी अल्फाबेट ले लूं तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज कैरेक्टर ओनली व्हेन आई विल यूज सिंगल कोट्स इन दैट स्पेसिफिक कैरेक्टर। ठीक है, ए में या जेड पे मैं कहीं पे भी सिंगल कोट्स ले लेता हूं तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज कैरेक्टर इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप उसको सी लैंग्वेज ले लीजिए, सी प्लस प्लस ले लीजिए, या आप जावा ले लीजिए, या जो भी लैंग्वेज आपको आती है किसी में भी ले लीजिए, उसको आप क्या बोलेंगे? कैरेक्टर ही बोलेंगे। अब ये तो मैंने कैपिटल लेटर में लिया है, आप स्मॉल लेटर में भी ले सकते हैं, आप जैसा चाहें उस तरीके से ले सकते हैं। इवन अगर मैं यहाँ पे वन लिख दूं, क्या उसको कंसिडर किया जाएगा क्या कैरेक्टर में? हमें एक बात तो पहले से पता है कि ये एक न्यूमरल है, ठीक है, और हमें सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर की आजादी है, यानी कैरेक्टर इस तरह से होंगे, अल्फाबेट सिर्फ उन्हीं को ही कंसिडर किया जाएगा, बाकी को नहीं। अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। इधर देखिए, यहां पे क्या हुआ, ये देखिए आप स्ट्रिंग में इसमें देख पा रहे हैं, एडिटर में। ये एडिटर कहलाता है, जहां पे आप कोड लिखते हो इसे एडिटर बोलते हैं, और जहां पे आपको परफॉर्म होकर सामने आता है ना, इसे आप क्या बोलते हैं? कंसोल बोलते हैं, ठीक है। और अब इधर देखिए, सबसे पहले आप क्लास का नाम लिख देंगे, क्लास मेन। जो बच्चे आज पहली बार आए हैं मैं उनको बता दूं, बाय डिफॉल्ट जो हमारा जो क्लास होती है उसका एक्सेस स्पेसिफायर, ये एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक होता है। पब्लिक मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हम पब्लिकली इस जो भी क्लास बनाएंगे ये सब कोई भी देख सकता है, ठीक है। आप लोगों ने सी प्लस प्लस में पहले ही पढ़ा हुआ है। और मेन फंक्शन लिखने का तरीका आपको मैं सब बता चुका हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गस, ठीक है। ये इसके अंदर कम, इसके अंदर ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। अब क्योंकि मैं करेक्टर के बारे में पढ़ रहा हूं तो मुझे क्या करना है, मेरे को कोई सा भी वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल आप कोई सा भी ले लीजिए, आप कीवर्ड मत लीजिएगा बस। अब आप बोलोगे सर कीवर्ड से क्या मतलब है? कीवर्ड से मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसे वर्ड्स जो कंपाइलर को पहले से ही पता है, जैसे सी में 32 कीवर्ड्स थे, सी प्लस प्लस में भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, उसमें 48 कीवर्ड्स थे। सिमिलरली यहाँ पे भी कीवर्ड्स होते हैं। और मैं आपको बता दूं, जावा में टोटल 56 कीवर्ड्स होते हैं इंक्लूडिंग रिजर्व वर्ड्स, ठीक है। अब ये जो आपने यहाँ पे देख रहे होंगे, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है माइग्रेट, दिस इज द नेम ऑफ द वेरिएबल। मैं इस वेरिएबल में क्या कर रहा हूं, उसके अंदर में ये बी नाम का वेरिएबल इंसर्ट कर रहा हूं। यानी कि अगर मैं एक रैम ले रहा हूं, सॉरी जो एक रैम है, इस रैम में मैं अगर कोई वेरिएबल ले रहा हूं, माइग्रेट को मैं एम जी बोलता हूं यहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। तो इस वेरिएबल के अंदर मैंने क्या डाल दिया, मैंने बी डाल दिया, कैपिटल बी। इसका मतलब ये हुआ कि इस बी की वैल्यू वही होनी चाहिए जो एमजी की वैल्यू है, या फिर एमजी की वैल्यू वही होनी चाहिए जो बी है। चलो, मुझे क्या करना है, अब प्रिंट कराना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। मैंने इस वेरिएबल को यहाँ पे लिख दिया, इंस्टेड ऑफ यूजिंग बी मैंने क्या किया, इस वेरिएबल को ही यहाँ पे डाल दिया। तो बात तो एक ही है, तो वो चीज वहां पे प्रिंट हो जाएगी। अब इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं यहाँ पे इसी को ही लिखूं, आप जो चाहो वो लिख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया जेड ए, क्या जेड ए चलेगा? देखते हैं। ये देखिए क्यों नहीं चला, क्योंकि यहां पे कैरेक्टर चाहिए मुझे, तो मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है। सिंगल कैरेक्टर को ही ये लेगा, डबल को नहीं लेगा। ये आपने की स्क्रीन में दिख रहा है, अभी मैंने कैपिटल में लिया, मैं स्मॉल में ले लेता हूं। सिर्फ और सिर्फ सिंगल कैरेक्टर, डबल होते ही उसको दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि यहाँ पे कोई गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल कैरेक्टर ही लिया जाएगा। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अंदर आप आस्की कैरेक्टर्स भी ले सकते हैं, आस्की वैल्यूज। आस्की वैल्यूज मतलब जो मैंने आपको बताया था 65 से लेके 92 तक आप ले सकते हैं। 92 मतलब जेड हो जाएगा, कैपिटल जेड। 65 कैप स्मॉल ए हो जाएगा, और 92 जो होगा स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल जेड।
सिमिलरली अगर मैं 97 से बात करूं, 97 से 122, ये आस्की वैल्यूज हैं। और किसकी आस्की वैल्यूज हैं? ये अल्फाबेट्स की आस्की वैल्यूज हैं, जो आपको दिमाग में बिठा के रखनी है। जिनको नहीं पता मैं उनके लिए फिर से लिख देता हूं। 65 से स्टार्ट होती हैं और 92 तक चलती हैं। ये हो जाएंगी किसके लिए? ये स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक जाएंगी। सिमिलरली अगर मैं 97 वैल्यू की बात करूं, 97 से लेके 122, अगर मैं इन आस्क की वैल्यूज की बात करूंगा तो इसके लिए कैपिटल अल्फाबेट, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, ये चीज आपको दिमाग में बैठा के रखनी है। तो ये आस्की वैल्यूज की जो बात की जा रही है वो ये है। दैट मीन्स अगर जावा में आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग वैल्यूज, इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैरेक्टर्स, अगर आप आस्की वैल्यूज को रख लोगे तो भी आप वही रिजल्ट पाओगे जिस जो हमने अभी अभी पाया था। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे 65 स्मॉल ए के लिए, 66 स्मॉल बी के लिए, 67 स्मॉल सी के लिए। अगर मैं इनकी वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूं तो मुझे आउटपुट वही मिलेगा। सो इन दैट केस मुझे वो चीज लिखने की या बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी फॉर योर वेलफेयर और आप लोगों के बेनिफिट के लिए मैं थोड़ा बता दूं, ये आस्की टेबल है रेफरेंस। चलो इसको एक बार देख लेते हैं, मैं आपको दिखा दूं कि क्या है एक्चुअली में। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आस्की कैरेक्टर्स के बारे में। ये देखिए सामने स्क्रीन आप देख रहे होंगे। अब देखिए जैसे ही 65 आएगा, ये रहा 65, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये सारी वैल्यूज। अब 122 पे देखिए, 122 पे जाएगा स्मॉल लेटर्स पे, ये रहा। ठीक है, ये सारी वैल्यू मैंने दिखा दी आपको। ये आप खुद एक बार देख लीजिएगा और प्लीज इसे याद कर लेना। ठीक है, अगर आपको याद हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर नियर फ्यूचर मैंने एग्जामिनेशंस में ऐसी चीज पूछी तो यू विल बी एबल टू गिव द आंसर। और वन मोर थिंग, if I will give such type of questions in practical exams also, you would be able to give me the answer precisely. चलिए आगे बढ़ते हैं। Now we will heading towards strings. अब strings के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। strings क्या होती हैं? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होती हैं। अब आप बोलोगे व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स? सपोज यहां पे मैंने लिखा HELLO, ये देखिए, ये मैंने इंडिविजुअली एक एक कैरेक्टर को लिया। ठीक है, हेलो प्रिंट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसका कोई शॉर्ट तरीका तो होगा हेलो प्रिंट करने का। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंगल कोट्स यू गाइस आर सपोज टू यूज डबल कोट्स। उसके बाद सेम पैटर्न, ये देखिए, whatever you will write in double quotes that will be considered as a string. अब इसकी खास बात और है, और वो खास बात क्या है? इसके अंदर अगर मैंने यहां पे लिख दिया 1 2 3, तो ये इसको भी क्या समझेगा? स्ट्रिंग ही समझेगा। वेर एज अगर मैं वहां पे जब हम कैरेक्टर पढ़ रहे थे तो कैरेक्टर में सिंगल कोट्स जब हम यूज कर रहे थे, वहां पे तो इसको नहीं लेता ये, मगर यहां पे ले लेता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स या सेट ऑफ कैरेक्टर्स, आप कैसे भी बोल दीजिए, जैसा बोलना चाहें आप उसे बोल सकते हैं। स्ट्रिंग वैल्यूज मस्ट बी सराउंडेड बाय डबल कोट्स, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये देखिए सामने एग्जांपल है, ये आप सी और सी प्लस प्लस में कर चुके हैं। आई गेस इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यू कैन परफॉर्म दिस प्रैक्टिकल बाय डूइंग योरसेल्फ वंस आई विल गिव यू इन द होमवर्क। अब the string type is so much used in integrated in Java that some call it the special ninth type. स्पेशल नाइन टाइप भी बोलने लग गए से, स्ट्रिंग इतनी बार यूज होता है। ठीक है, क्यों होता है अभी देखिएगा आप। द स्ट्रिंग इन जावा इज एक्चुअली नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। दैट मींस कहने का मतलब ये है, जेम्स गोसलिंग जिसने ये जावा बनाई थी, उसने इस स्ट्रिंग को, इस डेटा टाइप को कंसिडर किया ही नहीं, उन्होंने इसको लिखा ही नहीं। ये तो ये यूजर यूजर लाइक यू एंड मी, हम लोगों ने हमारी सहूलियत के हिसाब से इसको यूज कर रहे हैं। बिकॉज इट रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट। क्यों करता है? क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, एंड दिस इज व्हाट द सोल रीजन जावा को भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। अब इसमें आगे क्या है वो देखो। द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज मेथड दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, इसके अंदर कुछ मेथड होता है, इनबिल्ट मेथड होता है। मेथड मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर बता देता हूं। फंक्शंस को मेथड बोलते हैं। जैसे कि मैंने बोला, लेट से मैंने लिख दिया ऐड, ऐड का फंक्शन बनाया, तो जावा में इसको बोलेंगे मेथड, और सी प्लस में बोलते थे फंक्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
डोंट वरी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द टर्म ऑब्जेक्ट जस्ट येट, वी विल लर्न, इसको हम आगे पढ़ेंगे, देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट के बारे में मैं तुम्हें डिटेल में समझाऊंगा। अब इधर देखिए, ये मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूं कि क्या होते हैं प्रिमिटिव और क्या होते हैं नॉन प्रिमिटिव। चलिए इसको हम आगे देखते हैं। अब उसको करने से पहले हम ये एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सामने आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि इसकी कौन कौन सी वैल्यूज क्या क्या हैं और इसके अंदर जो डेटा टाइप्स है उसे हम क्या क्या लेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इनके डिफरेंस जो है, प्रिमिटिव टाइप्स आर प्री डिफाइंड। प्रिमिटिव टाइप मैं पहले बता चुका हूं, जो पहले से डिफाइंड है उन्हें प्रिमिटिव कहते हैं। नॉन प्रिमिटिव्स आर क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर, यानी प्रोग्रामर कौन होते हैं, पीपल लाइक यू, पीपल लाइक मी, जो प्रोग्राम बनाते हैं उन लोगों ने नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को बनाया है। एंड इज नॉट डिफाइंड बाय जावा, ये जावा के द्वारा बनाए नहीं गए हैं। सिर्फ और सिर्फ एक इसका एक्सेप्शन है, वो है स्ट्रिंग। सो अगर मैं एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए, ओके गाइस, just give me an example where we are having primitive as well as non-primitive data types, but we are having a predefined या primitive data type जो कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी होता है, तो उसका एग्जांपल होगा स्ट्रिंग। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, नॉन प्रिमिटिव टाइप्स कैन बी यूज टू कॉल मेथड। नॉन प्रिमिटिव जो डेटा टाइप होते हैं उनको मेथड भी बोला करते हैं। क्यों बोला करते हैं? टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है वो। while primitive types cannot, primitive टाइप कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। कंसिडरिंग इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, आप कुछ भी ले लीजिए, वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। बट आप स्ट्रिंग जैसा यूज करोगे तो वो परफॉर्म करेगा। प्रिमिटिव टाइप्स हैज ऑलवेज अ वैल्यू, प्रिमिटिव टाइप में सब में वैल्यू होती है। नॉन प्रिमिटिव में सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है, वो होती है नल। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रिमिटिव टाइप में सिर्फ वैल्यूज होती हैं, जैसे कि इंटीजर अपन वैल्यू लिखते हैं आर्ग्यूमेंट्स में, यहां पे नल होता है नॉन प्रिमिटिव में, और बाकी प्रिमिटिव में वैल्यूज होती हैं। अब प्रिमिटिव टाइप स्टार्ट्स विद अ लोअर केस, ये आपको ध्यान रखना है। प्रिमिटिव टाइप जो होता है हमेशा लोअर केस से स्टार्ट होता है, while नॉन प्रिमिटिव स्टार्ट्स विद अपर केस। that this point is extremely important, ये आपको ध्यान रखना है। The size of primitive type depends on the data type, while non-primitive type has all the same size। ठीक है, चलिए इस बार एक बार पढ़ लीजिए, मैं होल्ड पे कर रहा हूं अपने आप को, एक बार आप पढ़ लीजिएगा।